मुल्तान पुलिस की फाश गलती, 2 बेगुनाह नौजवानों को मार डाला। जिना पार्क के करीब इशारे पर न रुकने वाले मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग। नवी जवात का उस्मान और 19 साल का समीउल्लाह जान से गए। उस्मान का भाई इरफान जख्मी हुआ। मकतूल समीउल्लाह के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है एहलकारों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ईद का दूसरा दिन, जो कल थे मेजबान आज बनेंगे मेहमान। घरों में तरह तरह के पकवान तैयार, मेहमानों की आमद का इंतजार। मीठी ईद शहरियों का भरपूर तरीके से मनाने का प्लान। कहीं सैर सपाटे तो कहीं दावतें। लाहौर के नाश्ता पॉइंट्स पर रश, कोई हलवा पूरी तो कोई सिरिपाई पर हाथ साफ कर रहा है। मीठी ईद पर बच्चों का खूब हल्ला गुल्ला। सखर में बच्चों की मौज मस्तियां। दरियाए सिंध की सैर, लबे मेहरान पार्क में कश्ती रानी के मजे लिए। नेशनल पार्क छांगा मांगा में भी ईद मेला। सयाह मेहताबी झील पर लुत्फ अंदोज। कराची में लोगों ने साहिल का रुख कर दिया। लाहौर के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और कराची के ओल्ड होम में भी ईद की खुशियां चेहरे खिल उठे। तैयारी करें, सारी कौम को निकालूंगा। मुझे कत्ल करने की कोशिश करने वाले हुकूमत में बैठे हैं। सिक्योरिटी खतरात के बायस आपके दरमियान नहीं बैठ पाता। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का जमान पार्क में ईद मिलन पार्टी से खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले न मानने का मतलब होगा कि इंसाफ खत्म हो गया। पाकिस्तान को मुश्किल से निकालना है तो इंसाफ का निजाम ठीक करना पड़ेगा। अगर हम मोदी और दहशत गर्दों से बात कर सकते हैं तो ऑपोजिशन से क्यों नहीं। दुआ है वजीर आजम शहबाज शरीफ, सिराजुल्लाह को बिलावल भुट्टो की मुज़ाकरात की कोशिशें कामयाब हों। लीगी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं पाकिस्तान को दलदल से निकालने का वाहिद रास्ता डायलॉग है। वतन की मिट्टी हर रिश्ते से प्यारी है, इसमें शहीदों के खून की आबियारी है। ईद के दिन शुहदाए वतन को खिराज अकीदत। मुल्क की दिफा के लिए बेशबहा कुर्बानियां दी जा चुकी हैं। कुर्बानियों का ये सिलसिला आखिरी मुल्क दुश्मन के खात्मे तक जारी रहेगा। सलाम उन माओं, बहनों, बीवियों और बेटियों को जिन्होंने अपने प्यारे इस वतन के तहफ़्फ़ुज़ पर निछावर कर दिए। कौम और अफवाज पाकिस्तान ने लाजवाल कुर्बानियां देकर वतन अजीज की सलामती को अपने खून से सींचा है। जब तक इस पाक सरजमीन के बहादुर सपूत मौजूद हैं, पाकिस्तान पर कोई आंच नहीं आ सकती। पाक फौज सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। मुहाफिज दुश्वार रास्तों, सख्त मौसमी हालात और अपने प्यारों से दूर होकर बेफराइज मुकद्दम रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं ईद के दिन मादर वतन के दिफा और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अपनी जानों का नजराना देने वाले शहदा को फरामोश नहीं करना चाहिए। मोदी के भारत में आज़ादी इजहार पर एक और हमला। खालिस्तान तहरीक के हामी और वारिस पंजाब डे के सरबराह अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। 1 माह से रिपोर्ट अमृतपाल सिंह को मोगा के गुरुद्वारा से हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस ने मुल्क भर में ऑपरेशन किया। 20 मार्च को अमृतपाल सिंह ने लंदन की इंडियन हाई कमीशन पर आजाद खालिस्तान का परचम लहराया था। सूडान में फौज और पैरामिलिट्री फोर्स में झड़पें, गैर मुल्कियों का इनखला। अमरीकी सिफारतकारों को सूडान से निकाल लिया गया। पाकिस्तानियों समेत 157 अफराद सऊदी अरब मुंतकिल। सिफारतकारों, आलमी हुकाम और आम शहरियों को सऊदी बहरिया ने 3 जहाजों के जरिए जद्दा पहुंचाया। साबिक स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली मीर जहूर हुसैन खोसा कराची में इंतकाल कर गए। मीर जहूर हुसैन खोसा तवील अरसे से फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला थे। कराची में डाकू बेकाबू। गुलशन इकबाल में डकैती मज़ाहमत के दौरान फायरिंग से 4 साल का अयान जख्मी हो गया।
PECHS में डकैती की वारदात नाकाम। घर के दरवाजे पर नौजवान लुटने से बच गया। घर से फायरिंग, डाकू भाग निकले। सुपर हाईवे पर सोसाइटी में घर का सफाया। 45 लाख से ज्यादा मालियत की चोरी। जिया कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू मारा गया। कनकोट में 15 मुसल्ला डाकुओं ने 6 अफराद को अगवा कर लिया। 6 नौजवान 3 मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। पुलिस को जावकुआ से 3 मोटरसाइकिलें भी मिली। कनकोट में ही डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला। फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी। डाकू पुलिस एहलकारों के सरकारी हथियार भी ले गए। भारत को आलमी सतह पर एक बार फिर हजीमत का सामना। कतर में पकड़े गए भारतीय बहरिया के 8 साबिक अहलकारों पर जासूसी के मुकदमे का आगाज। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने भी तस्दीक कर दी। भारतीय साबिक अहलकार कतर में दिफाई कंपनी में मुलाजिम थे, जिन पर आबदोज प्रोग्राम से मुताल्लिक खुफिया मालूमात एक मुल्क को अरसाल करने का इल्जाम है। कराची के चिड़ियाघर में हतनी नूरजहां का पोस्टमार्टम आज किया जाएगा। नमूने लाहौर की लेबोरेटरी भेजे जाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट फोरपॉज की टीम को फराहम की जाएगी। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम फिल्म की दुनिया में डेब्यू करने को तैयार। क्रिकेट और कमेंट्री में अपनी धाक बिछाने वाले वसीम अकरम जल्द बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। उनकी अहलिया शनीरा अकरम भी जलवा कर होंगी। साथ ही अदाकार फवाद खान कहते हैं, वसीम अकरम स्पोर्ट्स की दुनिया में सबको खा गए, अब एक्टिंग में भी सबको खा जाएंगे। और ARY न्यूज लाया ईद पर खुसूसी ट्रांसमिशन का तोहफा। दूसरे रोज भी सुबह से शाम तफरी का भरपूर एहतमाम। बाखबर सवेरा में आलिया हमजा की गैर सियासी बातें। अहमद शाह ने ईद की मिठास बढ़ाई। होशियारियां में ईमान अली और इमरान अशरफ देंगे नाजरीन को मिजाज से भरपूर ईदी। बाउंसर ईद स्पेशल में होगी शेब मलिक से दिलचस्प मुलाकात। V2 में बनेंगी अदाकारा अरीबा हबीब और नादिया खान मेहमान। और सरेआम ईद स्पेशल भी देखना ना भूलिएगा।